हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे अपनी फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपन ने 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग। ये अपना चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो लेक्चर अपना है। तो शुरू करते हैं। कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए सक्सेस की पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। अपन ने 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको ध्यान होगा। आज अपना है 15th नंबर हमारा पास क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई या वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, फेलियर जो वर्ड हमारे पास है, ठीक है, इसके लेटर्स की मदद से अपन कितने वर्ड बना सकते हैं जिनके अंदर वोवल साथ में होने चाहिए। तो आपको ध्यान है कि ए आई ओ और यू, ये अपने 5 टोटल वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना है, देखो इसमें ए है, ए हमारे पास है, ओके, आई, यू और आर, सॉरी ई, ये 4 एक साथ आने चाहिए। अपन जितने भी वर्ड बनाए सब में ए आई यू आर पास में होना चाहिए, ये पूरा साथ में आना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कमिंग टुगेदर जिसके अंदर आपको दे दे, क्या दे दे, कमिंग टुगेदर, तो आप क्या करोगे, इसको सिंगल एक यूनिट मान लो। आप ये मान लो ये अकेला ही एक लेटर है। इसके अलावा बच कौन गए, इसके अलावा बच गया एफ, एल, आर, टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7। ठीक है, ये साइड बैठ गया अपना। इसको अरेंज करना है अपन को। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो 1 2 3 और 4 लेटर को अपन कैसे अरेंज करते हैं, 4p4 से, यानी फैक्टोरियल 4 को हमने अरेंज कर दिया। यानी 24 ऐसे होंगे जिसमें ए आई यू आर पास पास में आएगा, सब में यूनिट साथ में आएगी। लेकिन ए आई, देखो इनको अलग से अरेंज करना पड़ेगा ना भाई। ये जो ए आई यू आर पास में आएंगे इसके अंदर ए इधर उधर हो सकता है, आई जगह चेंज हो सकती है, आर भी चेंज हो सकता है। तो इन 4 को अलग से और अरेंज करना पड़ेगा इनटू फैक्टोरियल 4। तो अपने पास आंसर क्या हो गया, ये हो गया 24 इंटू 24, 576 इसका आंसर है। इसका आंसर है ए ऑप्शन। भाई फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर 576 है। जितने भी क्वेश्चन जिसमें कमिंग टुगेदर दे आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, एक यूनिट बनानी है, उसको एक सिंगल लेटर मान लेना, जितने भी बच के सबको काउंट करना। ऐसे इस यूनिट को एक एफ एल आर 4 हो गए, 4 को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 से। फिर इस यूनिट को अलग से अरेंज और करना पड़ेगा आपको इनटू फैक्टोरियल 4। अगर कुछ रिपीटेशन है, इसमें कोई भी रिपीटेशन है, अगर ए 2 बार आता तो उसको डिवाइड कर देते, अगर रिपीटेशन होता तो डिवाइड में आ जाता फैक्टोरियल की फॉर्म में, अगर कुछ भी रिपीटेशन होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो आपको समझ आ गई। 16th नंबर क्वेश्चन पे, 16th जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है, और यहाँ से अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। आज की क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होने वाली है आपके लिए। आज की क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, 16th वाला। देखो पहले मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले इस ट्रिक पे बात करेंगे, ये बनी कैसे इस पर बाद में बात करेंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एन कोई भी आर्टिकल है, एन कोई भी पेपर है, कुछ भी चीज़ है, टोटल एन हमारे पास कोई आर्टिकल कुछ भी चीज़ है, इनको इस हिसाब से अपन को अरेंज करना है। इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि 2 पर्टिकुलर, कोई भी 2 हैं, 2 पर्टिकुलर आइटम्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, कि 2 पर्टिकुलर आइटम हैं
वो कभी भी साथ में नहीं आते। यानी n आर्टिकल्स को किस हिसाब से अपन अरेंज करें, टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा वो आपको याद करना है और समझना भी है ऐसा क्यों होता है, रीज़न भी बता दूंगा मैं आपको। वो होता है n-2 फैक्टोरियल n-1, ये इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अब ऐसा पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। जो सबसे अच्छा है और जो सबसे बेकार है, बुरा है, वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, 10-2 फैक्टोरियल 10-1, यानी 8 फैक्टोरियल 9 हमारा आंसर होना चाहिए। ये मैंने आंसर लगा दिया। 17 पे अभी बात कर लेता हूँ एक बार। एन आर्टिकल्स अरेंज इन सच अ वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, आंसर होगा n-2 फैक्टोरियल n-1, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोनों जो पैटर्न है वो सीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको तुम एज ए टेक्निक भी यूज़ ले सकते हो। अब ऐसा हुआ क्यों, उसका भी मैं रीज़न आपको अभी दूंगा, ध्यान से समझना ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है आज की क्लास अपना थोड़ा सा टाइम ले जाए इस चीज़ का, तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को मैं अभी समझाऊंगा आपको। आपको याद रखने में तो भलाई है, देखो जगह बना लेते हैं थोड़ा सी अपनी, यहाँ बहुत ये जगह अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है। और समझाने के लिए थोड़ा सा अपन आपके सामने हम भी आ जाते हैं, तो आप समझिएगा, आपको समझ आएगा, ध्यान से समझना बेटा। देखो पहले मैं उसी पे बात करता हूँ। जस्ट मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मैंने क्या बताया आपको, जस्ट सुनना। मैंने आपको बताया जैसे वो फेलियर वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था कि जब भी कम टुगेदर वाला क्वेश्चन आ जाएगा ये लोग साथ में आने चाहिए, तो अपन क्या करते हैं उसको यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी 4 लेटर का कोई वर्ड है, ये इससे आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हो। तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 4 यानी मैं 24 बना सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको कह दूं कि ना ये जो 2 है ना, 3 ले लो, ये तीनों साथ में आने चाहिए। आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो कि ये तीनों साथ में आएंगे। तो आप मुझे क्या कहोगे, सर इसको तो हम यूनिट बना लेंगे, आपने अभी समझ आया था, और इसको अलग कर देंगे। अब काउंट करो 1 और 2 को अरेंज करेंगे ऐसे, और इस यूनिट को अलग से अरेंज करेंगे ऐसे। तो 6 × 2 12 आंसर होगा भाई, 12 आंसर होगा। तो हम कह देंगे सर है ना, अपन क्या करेंगे कि 12 ऐसे होंगे जिसमें ये साथ में आएंगे। तो बताओ बच्चे कितने, 12। उसमें क्या होगा, उसमें वो साथ में नहीं आएंगे, समझे। तो यानी कि अगर कभी भी नेवर कम टुगेदर का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर आ जाए कि नेवर कम टुगेदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे, टोटल बना लेंगे। टोटल अरेंजमेंट जो भी होगा, टोटल अरेंजमेंट माइनस क्या कर देंगे, वो जो जो जितने भी पर्टिकुलर 2 3 जितने भी हैं वो आर्टिकल्स को क्या कर देंगे, कम टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे, कम टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे। अब अपन उसी क्वेश्चन पे चलते हैं 10 आर्टिकल्स वाले पे। देखो मेरे पास 10 आर्टिकल्स थे, ठीक है, उसमें से 2 आर्टिकल हैं पर्टिकुलर जो साथ में नहीं आने चाहिए। ये 2 आर्टिकल साथ में नहीं आने चाहिए। बचे कितने मेरे पास, 8 आर्टिकल बचे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, देखो आप मुझे बताओ टोटल, अगर कोई भी कंडीशन आपको गिवन नहीं होती तो आप क्या करते हैं, सिर्फ टोटल 10 आर्टिकल को अरेंज अपन ऐसे करते हैं, माइनस इन 2 आर्टिकल को अपन अगर साथ में यूनिट बना दें कि कम टुगेदर, कि कितने ऐसे केस हैं जिसमें दोनों आर्टिकल साथ में आते हैं, वो केस मैं टोटल से माइनस कर दूं तो मेरे पास नेवर कम टुगेदर अपने आप आ जाएगा। तो कम टुगेदर में क्या करते हैं अपन, इन दोनों आर्टिकल को तो क्या कर लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे। बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन कैसे करते थे, इस यूनिट को एक काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस पर इसको अरेंज कैसे करते थे, 9
इंटू, इस यूनिट को अलग से अरेंज और करते हैं अपन, इंटू 2, तो अपन ऐसे तो सॉल्व करते हैं, तो ये वाला केस इससे माइनस कर देते हैं। 9 इंटू फैक्टोरियल टू 2 होता है। अब 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू 2, कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 9 कॉमन आ रहा है, बचा क्या 10 माइनस 2, तो आंसर क्या बचा 9 इंटू 8। अरे मैंने वही तो आंसर बताया था, फैक्टोरियल 9 इंटू 8। तो आंसर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने जो टेक्निक बताई थी आपको वो ये तो थी कि अगर n आर्टिकल हैं जिसके अंदर 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 ही तो करेंगे। तो बताओ 10 माइनस 2 होता है 8 और 10 माइनस 1 होता है 9, आंसर आ गया। तो यही तो मैंने आपको कहा था, ये देखो 9 फैक्टोरियल 8, यही तो मैंने आपको कहा था, बताओ। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से बेसिक से ना की जाए और इसको याद रखेंगे तो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं आपको एन वाला भी समझा सकता हूँ कि एन वाला कैसे होता है, अगर आप चाहो तो वो भी समझा देता हूँ आपको, और नहीं भी समझ आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट अपने को याद रखना है यार, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। देखो एन वाला बताता हूँ, मेरे पास एन आर्टिकल्स हैं, करना है क्या मुझे वही करना, टोटल माइनस 2 आर्टिकल्स कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर अपना निकल जाएगा। टोटल तरीके होंगे फैक्टोरियल 10 हो एन हो जाएगा माइनस। अब सुनो 2 आर्टिकल वाला केस क्या होगा, देखो वो 2 को अपन यूनिट बना लेंगे, 1 एंड 2, उन दोनों को यूनिट बना ली अपन ने, बाकी कितने बचेंगे, बाकी n माइनस 2 बचेगा। अब काउंट करेंगे तो n माइनस 2 तो ये रही और एक ये रही, तो n माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इस यूनिट को भी अलग से अरेंज करेंगे इंटू 2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और इसको 2 लिख सकते हैं, n माइनस 1 कॉमन ले लेना, बचेगा क्या n माइनस 2, ये बन गया। अगर समझ आया तब अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, समझने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हमें तो टीचर ने जैसे समझाया नहीं था कभी ऐसे, हमें तो सीधा ही पता था यार n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 होता है इसका आंसर, तो डायरेक्ट आंसर याद रखना। मैं तो मेरी क्लास आज मेरे को 8 साल हो गए सीए पढ़ाते हुए, मैं हर बार ही कह रहा हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 करना है डायरेक्ट, अपन को गधों की तरह नहीं सोल्व करना, दिमाग यूज लेना है। तो होप आपको मेरे दोनों एग्जाम्पल समझ आए हैं, दोनों ही तरीके समझ आए हों, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और होप जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर पे। आज मैंने वीडियो में 2 ही कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्योंकि मेरे को अभी कुछ काम है, और बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5A एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और फिर आगे अपन चलेंगे कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे, पर सर्कुलर कॉम्बिनेशन पे भी बात करवानी है, तो मैं अगला पहले कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो भी है ना अपना सर्कुलर परम्यूटेशन वाला, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।